महामारी जिसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दुनिया धीरे धीरे इस महामारी से उभरने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब जब लापरवाही बढ़ती है कोरोना वायरस वापस लौटने लगता है। भारत में भी अब कोरोना का डर बढ़ रहा है। सबसे पहले देश में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना का अपडेट आपको क्या है वो दे देते हैं। 24 घंटे में कोरोना के 25,320 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 16,637 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। 24 घंटे में कोरोना से मौत का आंकड़ा 161 लोगों का है। देश में अभी भी कोरोना के 2,10,544 एक्टिव केस हैं। ये उस देश के आंकड़े हैं जो कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में दुनिया के दूसरे देशों से काफी आगे है। लेकिन इन सबके बावजूद अगर देश को कोरोना फिर से डरा रहा है तो आप समझिए कि आखिर ऐसा क्यों है। महाराष्ट्र में एक दिन के अंदर कोरोना के 16,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं मुंबई में लोगों की लापरवाही और कोरोना के बढ़ते केस के बाद लॉकडाउन की आशंका को जाहिर किया जा रहा है। इधर गुजरात और पंजाब में कोरोना महामारी बढ़ने के बाद स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस बीच कोरोना के वापस लौटने की सबसे बड़ी वजह लोगों की लापरवाही मानी जा रही है। दवाई भी और कड़ाई भी। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। प्रधानमंत्री ने समझाया था, नहीं माने। वैक्सीन अपनी जगह पे है, वो काम होना है, करेंगे, लेकिन कोरोना की लड़ाई जरा भी ढीली नहीं पड़नी चाहिए। थोड़ा सा भी ढिलास नहीं आनी चाहिए। यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। लॉकडाउन ने डराया था, फिर भी नहीं माने। अब कोरोना फिर से डरा रहा है। अब कोरोना फिर से लौट रहा है। जब एक दिन में एक राज्य से 16,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए तो डर लगना लाजमी भी है। क्या कोरोना महामारी फिर से लौट आई है? देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, लेकिन महाराष्ट्र ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। महाराष्ट्र में इस साल पहली बार रविवार को 16,620 नए कोरोना केस सामने आए। शुक्रवार और शनिवार को भी 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। महाराष्ट्र में कोरोना के फिलहाल 1,26,231 एक्टिव केस मौजूद हैं। 24 घंटे में कोरोना के 8,861 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 24 घंटे में महाराष्ट्र के अंदर 50 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत भी हुई है। राज्य में कोरोना महामारी से रिकवरी रेट 92.21% है। सिर्फ पुणे शहर में रविवार को 1,740 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पुणे में कोरोना से 17 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो सख्ती भी बढ़ाई जा रही है। नागपुर में आज से एक हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। औरंगाबाद में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। इसके अलावा पुणे में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। अमरावती, नासिक, ठाणे, औरंगाबाद समेत कई जिलों में स्कूल बंद है। साथ ही इन जिलों में सख्त पाबंदियां भी लगाई गई हैं। मुंबई में मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती बढ़ाई गई है। वहीं महाराष्ट्र के लातूर जिले में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए लातूर जिला प्रशासन ने फैसला लिया है कि रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक जिले में कर्फ्यू लागू रहेगा। यही नहीं, 31 मार्च तक सभी साप्ताहिक बाजार भी बंद रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहले ही चेतावनी दे चुके हैं, लापरवाही बंद नहीं हुई तो संपूर्ण लॉकडाउन आखिरी विकल्प होगा। पंजाब की बात करें तो यहाँ भी कोरोना के मामले बढ़ने के बाद सरकार एक्टिव हुई है। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के 1,501 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 20 लोगों की 24 घंटे में कोरोना से मौत हो गई है। 839 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। फिलहाल पंजाब में कोरोना के 11,550 एक्टिव केस हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। लुधियाना, पटियाला, मोहाली और फतेहगढ़ साहिब समेत 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। ये कर्फ्यू रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद स्कूलों को भी बंद करने का फैसला लिया गया है। सूरत के 28 स्कूलों में 1,613 बच्चों की जांच हुई। इन बच्चों में से 85 कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके बाद प्रशासन ने 5 से ज्यादा कोरोना संक्रमित बच्चों वाले स्कूलों को बंद कर दिया है। गुजरात में हर दिन 700 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के केस सामने आ रहे हैं। सूरत के म्युनिसिपल कमिश्नर का कहना है कि महाराष्ट्र से सटे होने की वजह से यहाँ संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और स्कूलों में संक्रमण बढ़ने के बाद प्रशासन कड़े कदम उठा रहा है। कोविड के केसेस अभी बढ़े हुए हैं। महाराष्ट्र से सूरत बहुत नजदीक होने के कारण यहाँ का बिजनेस और ट्रेड रिलेशंस महाराष्ट्र के साथ बहुत जुड़ा हुआ है, जिसके कारण
और इस केसेस को कंट्रोल करने के लिए हमने 178 प्लेसेस ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जब वो सूरत में आ रहा है तो उसका टेस्टिंग हो, उसके हिसाब से व्यवस्था किया जा रहा है। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी संक्रमण के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। लेकिन सवाल उठता है, अचानक कोरोना केस बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है? एक तरफ देश में दुनिया के मुकाबले तेजी से वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। फिलहाल लगभग 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन इस बीच कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही भारी पड़ रही है। इसी वजह से कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है और महाराष्ट्र में तो पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने की नौबत भी आ सकती है। कोविड के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हमारे पैरामीटर्स में हम बहुत आगे हैं। अब ये हाथ में जो सफलता लगभग काफी हद तक आ गई है, इसको खोना नहीं है और इसको नहीं खोने के लिए समाज के अंदर लोगों को उसी लेवल की जागरूकता बनाकर रखनी है जो 1 साल में बनाई। साफ है, कोरोना फिर से बेकाबू हुआ तो हालात संभालना मुश्किल होगा। ऐसे में जब वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है तो भी 2 गज की दूरी और मास्क का इस्तेमाल ही कोरोना पर संपूर्ण विजय के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर अब राज्य संपूर्ण लॉकडाउन की चेतावनी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से मुंबई में एक बार फिर लॉकडाउन के हालात बन रहे हैं। करीब 1000 लोग रोजाना पॉजिटिव आ रहे हैं। रोजाना 1000 पॉजिटिव केस। लापरवाही पड़ेगी मुंबई पर भारी। मुंबई में लॉकडाउन रिटर्न। जी हां, अगर हालात यही बने रहे तो वो वक्त ज्यादा दूर नहीं जब मुंबई में फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ जाए। और इसकी वजह कोई अनजानी भी नहीं, आप खुद देख सकते हैं। इसके पीछे आपराधिक स्तर पर बढ़ती जा रही सीधी लापरवाही। आप खुद देख सकते हैं मुंबई के कोने कोने में किस तरह कोविड को लेकर लापरवाही बढ़ती जा रही है। यह है शिवाजी पार्क का नजारा। कोई वॉक करता दिखाई पड़ रहा है तो कोई ऐसे ही बैठा हुआ है, तो कोई खिलाड़ी खेलने के बाद आराम फरमा रहा है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की छोड़िए, लोगों के चेहरे पर मास्क तक नहीं है और कुछ लोग तो हमारा कैमरा देखकर मास्क पहनने की कोशिश कर रहे हैं। इधर उधर भाग रहे, सब कंपनी बंद हो गया अभी, इसके लिए नहीं करेंगे। लेकिन किया तो फिर लॉकडाउन नहीं करेंगे, कर्फ्यू लगाएंगे शाम को, रात को। मुंबई में चाहिए लॉकडाउन? नहीं चाहिए। अभी लोग पहन रहे, मास्क पहन रहे, आपको लग रहा है? अभी तो ज्यादा से करके कोई तो पहनते नहीं मास्क। अभी आप कहाँ से? पीले पर ले, वहाँ पे क्या है, पहनते लोग मास्क? वहाँ पे तो पहनते हैं, पर बाहर जाएंगे तो कोई दिखेगा तो कोई मास्क पहनते नहीं, पैसे बैठे सब ऐसे चलता है। करना चाहिए लॉकडाउन, बहुत संख्या बढ़ रही है। मुंबई में ऐसे लोगों की तादाद भी अच्छी खासी है जो खुद तो मास्क पहन नहीं रहे, लेकिन चाहते हैं लॉकडाउन न लगे। अब लॉकडाउन न लगे, इसके लिए तो सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी ही होगी। हाँ, फिर से तो कोरोना आ रहा है मैडम। जैसा बड़ा अभी कोरोना, तो लॉकडाउन लगना चाहिए। लॉकडाउन तो यानी पूरा दिन तो नहीं करे, मगर रात का करे वो भी अच्छा है कि वो हिसाब से लोगों को लगे भाई तकलीफ आने वाली है तो थोड़ा संभल के चलना अच्छा है। मुंबई की किसी भी मार्केट में लोग मास्क पहने कम ही दिख रहे हैं। ये दादर मार्केट का नजारा है, जहां मास्क पहनना किसी मानहानि जैसा हो गया है। नरीमन पॉइंट पर तो बाकायदा जुर्माना भी वसूला जा रहा है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। बढ़े तो अभी मैडम लोगों ने उसका अभी नहीं करना चाहिए। अभी तो लोगों ने क्या करना चाहिए, और है ना, लोगों ने करना चाहिए मास्क लगाने का, हाथ धोने का। ये तो उसने किया अभी तो। लेकिन बढ़ रही है तो लॉकडाउन नहीं, लेकिन थोड़े से जो स्ट्रिक्ट होना चाहिए थोड़ा। मुंबई में आपने लोगों की लापरवाही तो देख ली, अब एक नजर मुंबई में कोरोना के हालात पर भी डाल लेते हैं। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1963 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ अब मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,43,962 हो गई है। इस दौरान मुंबई में
कोरोना संक्रमण से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में कोरोना से अब तक कुल 11,535 मौतें हो चुकी हैं। अशी जर रुग्णसंख्या वाढली आणि ती घातक वाटली तर मात्र लॉकडाऊनकडे जावं लागेल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहले ही लोगों को चेतावनी दे चुके हैं कि लापरवाही से हालात बिगड़े तो मुंबई में लॉकडाउन लगाना एकमात्र विकल्प बचेगा। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या अब 1000 के पार जा रही है और अगर यही हालात रहे तो मुंबईकर को ये संख्या लॉकडाउन की तरफ ले जा रही है, ऐसी आशंकाएं दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश पिलगर के साथ रुचा वजेजी, मीडिया मुंबई। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.